हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम विविध विषयों पर आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। खास करके जो तैयारी करने वाले युवा हैं उनको भी समसामयिक घटनाओं से अवगत करवाते रहते हैं और विभिन्न तरह की जो मटेरियल्स है, विभिन्न तरह का जो मटेरियल है वो आप तक उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी की भयावहता। इस पर हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक तरफ देश में लाखों पद खाली है और दूसरे तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है। अगर हम देश से निकले हुए ग्रेजुएट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारत के विश्वविद्यालय से हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा ग्रेजुएट होते हैं। और अगर हम इंजीनियरिंग डिग्री की बात करें तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार करते हैं। और इस सब होने के बावजूद अगर हम आंकड़ा देखें बेरोजगारी, तो आंकड़ा यही कहता है कि 100 में से सिर्फ 3 लोग बेरोजगार हैं। और दूसरी तरफ लोग MA BA PhD करके क्लर्क, चपरासी और सफाई कर्मी जैसे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। अब यहाँ पर मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके लिए मैं नौकरी तलाश कर रहा था और मैंने अपने मित्र सबको बतलाया कि कोई अच्छी नौकरी हो या सामान्य सा भी जिसमें 10-12 हज़ार की नौकरी हो तो बताइए। तो कई लोगों ने बताया कि हाँ, नौकरी तो लग सकती है, लेकिन मतलब प्राइवेट नौकरी की अगर हम बात करें तो कुछ नौकरी ऐसा है जिसमें मान लीजिए कि कुछ दुकान है या मतलब कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अगर नौकर रखेगा, आपको 10,000 रुपया वो दे रहा है तो आपसे उसको मतलब 50,000 कम से कम इनकम होना चाहिए, तभी आपको रखेगा। तो नौकरी मिली, लेकिन हमारे एक मित्र ने कहा कि आप 10,000 की नौकरी क्यों तलाश कर रहे हैं, आप 10-20 हज़ार रुपया 20,000 रुपया का पूंजी लगा दीजिए दवाई के दुकान में और आपको देखिएगा कि 10-15 हज़ार रुपया महीना इनकम शुरू हो जाएगा। और वो जो मित्र हैं अभी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में आने से पहले वो एक दवाई का ही दुकान करते थे। ऐसे बहुत कम सहृदय लोग मिलते हैं जो आपको क्लू देंगे कि आप ये कर लीजिए तो आपको बढ़त हासिल होगी और आप एक सफलता के मुकाम पर पहुंच रहे होंगे। लेकिन अगर हम बेरोजगार को देखें तो एक अखबार छापता है कि बेरोजगार बेबस हैं, तो दूसरा अखबार छपता है कि बेरोजगार युवक काम को तरस रहे हैं, तो तीसरा अखबार छापता है कि उनकी कमाई नहीं हो रही है, उनकी स्थिति दयनीय है। अब जिस देश में 1 करोड़ ग्रेजुएट हर एक साल उत्पन्न हो रहे हों और 15 लाख इंजीनियर हर एक साल निकल रहे हों इंजीनियरिंग कॉलेज से, वहाँ अगर मतलब 2 करोड़ बेरोजगारी है तो ये बेरोजगारी हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है। अब इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि बेरोजगार का परिभाषा ही सरकार ने ऐसा फिक्स कर लिया है, इसीलिए इतना कम बेरोजगारी नज़र आ रहा है। तो अगर एक आंकड़ा देखें और एक नॉर्म्स देखें तो कोई युवक अगर सप्ताह में 1 घंटे भी काम कर ले तो सरकार की नज़र में वो बेरोजगार की लिस्ट से बाहर है। और बेरोजगार अगर कुछ जो एनालिसिस्ट हैं और मतलब जो विश्लेषण करता हैं उनकी अगर बात माने तो उनके हिसाब से एक आंकड़ा 7 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन मतलब आज हकीकत ये है कि हर एक वर्ग के पास पैसा है और शादी ब्याह उत्सव में जितना लोग खर्चा करते थे उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। भोज आप देख लीजिए, होने वाले भोज में लोग कितना खर्च कर रहे हैं। गांव घर में कितना जो फैसिलिटी सब बढ़ गया है और खर्चा का स्तर बढ़ गया है। तो ये सब अगर लोगों के पास पैसा नहीं है और कमाई नहीं है तो कैसे इतना सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात है कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी चपरासी के लिए
लोग लाखों लाख रुपया घूस देने के लिए तैयार हैं। पुलिस बल में शामिल होने के लिए लोग लाखों लाख रुपया घूस देने की स्थिति में हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 4 लाख 5 लाख रुपया घूस दे करके आप नौकरी चाह रहे हैं, तो 4-5 लाख के बिजनेस से आप नहीं कमा सकते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको पीछे कर दिया जाता है और अयोग्य उम्मीदवार पैरवी के बदौलत, सेटिंग के बदौलत या पेपर लीक के बदौलत वो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक जो आर्टिकल में जो एक आर्टिकल के लेखक हैं उनका विचार है कि ये युवा बेरोजगार हैं और उनके पास डिग्री है, जैसे कि मतलब हम नर्सिंग की बात कर उदाहरण ले लें, तो अगर आपको नर्सिंग की अच्छी जानकारी है तो आप इससे अमेरिका में या मतलब इंग्लैंड में कई देशों में भारतीय नर्सों की इतनी ज़्यादा मांग है कि अगर आप विदेश में चले जाएं नर्सिंग का ही काम करें तो लाख 1.5 लाख रुपया उस नर्सिंग से कमा सकते हैं। लेकिन नर्सिंग स्कूल से होने वाले स्नातक के पास नर्सिंग होम या अस्पताल में देखभाल करने के लिए बुनियादी कौशल नहीं है। यही स्थिति इंजीनियरों